चली आपने एफसीआई में नौकरी की कुछ साल तक। कुछ लोग कहते हैं कि एमएसपी उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जितनी बड़ी दिक्कत एफसीआई है। जी सर। क्योंकि एमएसपी के नाम पर एफसीआई के अधिकारी जितना करप्शन करते हैं, किसानों को जितना परेशान करते हैं, किसानों की मूल समस्या वो है। क्या सिचुएशन है एफसीआई में? क्या सच में एफसीआई करप्शन का अड्डा बन गया है? सर मुझे लगता है कि एफसीआई में जितना लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं वैसा करप्शन का कुछ लेवल वैसा नहीं है। हालांकि कुछ लेवल पर करप्शन देखा जाता है और देखा भी गया है। जैसे अभी ऑपरेशन कनक चलाया गया था सीबीआई के द्वारा, वहाँ पर पंजाब और हरियाणा में कुछ अधिकारियों पर चार्जेस लगे हैं सर। कैसे करप्शन होता है? जैसे जो चार्जेस रहे हैं बताइए मुझे जी सर। कि करप्शन का तरीका क्या है एफसीआई में? इनमें सर एक तो जो किसान जब अनाज बेचने जाता है तो उसे एफसीआई के गोदामों में से ये कहकर वापस भेज देने की बात होती है कि अभी हमारे पास स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है, जगह जी। नहीं है। तो फिर वो किसान कम कीमत पर बेचने को मजबूर हो जाता है। तो एमएसपी और जो किसान को जो कीमत दी गई है वो उस तरह का भ्रष्टाचार हो जाता है। और ये केवल एफसीआई के लोग करते हैं, उनके साथ बाहर के जो आड़ती हैं वो मिले होते हैं? सर आड़तिए भी मिले होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और कुछ सर मिलिंग के टाइम पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है सर। जैसे राइस की मिलिंग होती है तो राइस की मिलिंग के लिए जिन मिल सेंटर्स को दिया जाता है, तो जब वो राइस की मिल करने के बाद वापस आते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक होता है। तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पर करप्शन के चांसेस हैं। हरियाणा